हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 57। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का जो प्रॉब्लम है वो फिर से एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को करना क्या है कि एक गिवन नंबर मिलने वाला है, उसका डिजिट का सम कैलकुलेट करना। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई नंबर मिला, नंबर हुआ 1 2 3, ठीक। इसका सम कैलकुलेट करना था। इसका सम क्या होगा? जैसे 3 + 2 + 1, तो इसका सम जो हो गया वो हो गया 6। ये हमको कैलकुलेट करना है और इसके लिए यूज करना है हम लोग को रिकर्जन का। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिकर्जन करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर उसी फंक्शन को कॉल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, क्या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो वो भी रिकर्जन के थ्रू, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, यानी कि ये सलूशन बन गया। अब जैसे हम बोले क्या कि सलूशन बन गया, कैसे बन गया? तो हम बोले क्या, एक फंक्शन है मेरा f1, ठीक। इसके अंदर n आया, n का वैल्यू क्या है? तो हम लोग n का वैल्यू ले लिए 1 2 3 4। ओके। तो ये क्या कर रहा है, हमको प्लस करके दे रहा है। क्या प्लस करके दे रहा है? 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू हो गया मेरा 10। ये क्या रिजल्ट दे रहा है? 10 रिजल्ट दे रहा। गॉट इट। ये मेरा बन के रेडी हो गया। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिव केस बनाते हैं। क्या करते हैं? रिकर्सिव केस बनाते हैं। रिकर्सिव केस क्या करता है, यानी कि अपने अंदर खुद को कॉल करता है, लेकिन जो प्रॉब्लम था उससे कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ। अब मान लीजिए फिर से हम लोग कॉल किए F1 को। गॉट इट। और इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, F1 को कॉल किया और इसमें क्या पास कर रहे हैं, n। अब इसका कुछ छोटा वैल्यू पास करना, छोटा वैल्यू यानी कि हमको डिजिट को हटा देना। अब जैसे देखिए कि हम लोग को ऐड करना ये डिजिट, ये हम चाहते हैं कि ये 4 को हटा दे, अब ये जो 3 डिजिट है इसको ये ऐड करके दे दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे क्या कि n को डिवाइड कर दो 10 से। और 10 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो लास्ट का जो डिजिट है, यानी कि लास्ट का जो भी डिजिट है वो हट जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 हट जाएगा। तो ये क्या देगा, 1 + 2 + 3 का सम देगा, यानी कि 6 हमको ये देने वाला है। गॉट इट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में हम लोग को ये करना है कि क्या बच गया उसको पूरा करना है। क्या, इसमें हम लोग जो भी अभी रिकर्जन कर रहे हैं, यानी कि रिकर्सिव केस बनाए, और जब रिकर्सिव केस बना दिए तो कॉल कर रहे हैं छोटे प्रॉब्लम के साथ। और जब छोटे प्रॉब्लम के साथ कॉल कर रहे हैं तो जो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे जो छोटा प्रॉब्लम के साथ कॉल किए वहां तक तो मेरा रिजल्ट मिल गया। गॉट इट। तो ये क्या कर रहा है, 3 यानी कि 1 2 3 का सम करके दे रहा है, जो लास्ट में 4 है उसका नहीं दे रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करने वाले हैं, तो बोलेंगे ये जो n है, n का जो लास्ट डिजिट है उसको ऐड करो। तो n का लास्ट डिजिट हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो बोलेंगे n को मॉड्यूलर कर दो 10 से। और जैसे ही हम लोग n को मॉड्यूलर 10 से करेंगे तो जो भी इसका लास्ट डिजिट है वो आ जाएगा। और उसको ऐड कर दो, कहाँ ऐड कर दो, 6 के अंदर में। गॉट इट। तो देखिए ये जो F1 फंक्शन है ये हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे पास किए n डिवाइडेड 10 पास किए, तो ये रिटर्न करेगा क्या, 6, ठीक। जब n का वैल्यू 1 2 3 4 हो तो ये हमको क्या देगा, 6 देगा। और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहा है। ऐड क्या कर रहे हैं, बोले ये जो मेरा n है इसको मॉड्यूलर करो 10 का, और जो भी इसका लास्ट डिजिट आ रहा है उसको ऐड कर दो, ठीक। और ये चीज हम लोग अभी लास्ट में लिखे, हम लोग चाहे तो पहले भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले ऐड कीजिए या बाद में ऐड कीजिए, बात बात सेम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आप पहले ऐड कीजिएगा तो ऐड होने होगा, उसके बाद कॉल करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे पहले कॉल होगा, कॉल होकर इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा, फिर जाके ऐड होगा। बस इतना ही का चेंजेस है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो अब हम लोग क्या करने वाले, इसका बेस केस बनाने वाले। बेस केस क्या होने वाला है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। अब ये 4 डिजिट है, इसमें चारों डिजिट का सम 10 हो गया, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा कि 1 भी हट जाएगा तो n का वैल्यू बच जाएगा 0। क्या बच जाएगा, n का वैल्यू 0। और जब 0 है, 0 को ऐड करेंगे 10 में तो कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और जो n है, n इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए तो रुक जाए। या हम लोग बोले क्या कि इफ ये जो मेरा n है ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, 10 से।
10 से क्या बोल दिए, छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा होगा तो 1 डिजिट होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम लोग 1 डिजिट का डेटा दिए तो ये कंडीशन चल जाएगा, माइनस में डेटा दिए तब भी चल जाएगा, ठीक। तो हम लोग को माइनस में भी चेक करना पड़ेगा चाहे तो, लेकिन अभी हम लोग माइनस वाले को चेक नहीं कर रहे, और करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज कर लेंगे। गॉट इट। बोलेंगे 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, वो कंडीशन लग जाएगा, ठीक। लेकिन अब भी हम लोग यहाँ पे वो चीज नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मेरा इफ है, और इफ के अंदर क्या करो, बोलो ये जो एन है ये छोटा होना चाहिए किससे, 10 से, ठीक। और 10 से छोटा है तो रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न हम लोग को क्या करना है, इन है को, इन का जो भी वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर देना है। गॉट इट। और जो हम लोग रिकर्सिव केस बनाए हैं यहाँ पे, और ये दोनों को जब से ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये पूरे को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका जो भी रिजल्ट आया ऐड करने के बाद उसको क्या करना है, हमको रिटर्न भी करना है। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड करके अच्छे से समझ भी लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। गॉट इट। इसके बाद हम लोग को एक फंक्शन बनाना जिसका रिटर्न टाइप हम लोग इंट रखने वाले, क्यों, क्योंकि हम लोग को इंट टाइप का डेटा को रिटर्न करना, जो भी नंबर मिलेगा उसका डिजिट काउंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इंट ही टाइप का होने वाला है, ठीक। तो हम लोग बोले क्या, काउंट डिजिट, ए सॉरी सम डिजिट, हम लोग सम करने वाले हैं, तो बोले क्या, सम डिजिट अंडर स्कोर डिजिट्स। ओके। और इसके अंदर हम लोग एन ले लिए। अब जो भी एन आ रहा है इसमें जितना भी डिजिट है उसको सम करके हमको रिटर्न करना। तो सबसे पहले मेरा लगता है बेस केस। बेस केस में हम लोग क्या लिखने वाले, बोल रहे हैं एन जो है ये छोटा होना चाहिए किससे, 10 से, और ऐसा हो रहा है तो रिटर्न कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रिटर्न। रिटर्न में क्या करना, जो एन है उसी को रिटर्न कर दीजिए। ओके। उसके बाद बोलेंगे डायरेक्ट रिटर्न लिखिए, और वहां पे हम लोग बाद में प्लस कर रहे थे, अब भी यहाँ पे हम लोग पहले प्लस कर लेंगे। बोलेंगे एन जो है इसको आप मॉडलर कर दीजिए 10 का, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको प्लस कीजिए किसके साथ, तो सम जो है, सम अंडर स्कोर डिजिट, इसके अंदर पास कर दीजिए एन डिवाइडेड 10। ओके। यानी कि जो लास्ट डिजिट है उसको हटा के भेजा जाएगा, तो हर बार एक एक डिजिट को छोड़ छोड़ के जाया जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, यानी कि सिंगल डिजिट बनेगा, उस टाइम पे वही डिजिट रिटर्न हो जाएगा। ओके। चलिए ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये रिकर्सिव फंक्शन बन के रेडी हो गया। इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो ये हमको सम करके दे देगा। तो कॉल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक मेन फंक्शन चाहिए, तो हम लोग एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली कॉल कर देते हैं इसको, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग कुछ नंबर दिए, जैसे बोले 1 2 3 4, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं है। तो इसका रिजल्ट 10 तो 100% ही आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कुछ हमसे गलती ना हो जाए। ओके। चलिए, तो हम लोग बिल्ड एंड रन किए और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसका जो रिजल्ट है कुछ भी नहीं आया, इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ठीक। और फंक्शन जो है वो चल भी रहा, और जो वो डेटा रिटर्न कर रहा है हमको, उस डेटा को यूटिलाइज हम लोग नहीं कर रहे। यूटिलाइज का मतलब हम लोग देखने के लिए प्रिंट नहीं कर रहे, और जब हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। गॉट इट। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रिंटफ के अंदर में। तो हम लोग प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, डबल कोट, और बोलेंगे सम इज %d। ओके। और लास्ट में कॉमा लगा देंगे, बस इतना ही करना हो गया। अब ये प्रिंट करके भी दे देगा, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रिंट भी करवा रहे हैं। ओके। चलिए देखते हैं इसका क्या सम आया, तो 10 आया। ओके। तो हम लोग ऐसे भी इसका 10 कैलकुलेट करके देख चुके थे, और अभी भी इसका सम जो है वो 10 ही आया। गॉट इट। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।